तो भाई क्या कुछ हो रहा है मंडे नाइट रॉ के अंदर, क्योंकि जॉनी रेसलिंग आज मंडे नाइट रॉ में फाइनली वापस आ चुके हैं। एक तरफ डेक्स्टर किडनैप करने में लगे हैं मिस को, सेथ रॉलिंस रिडल के बीच में ब्रॉल होता है। आज एज का मेन इवेंट में मैच होता है विद फीनिक्स, उन्हें बचाती है। आई मीन मंडे नाइट रॉ कुछ ज्यादा ही कमाल का जा रहा है आजकल तो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का आज होने वाला मंडे नाइट रॉ का एडिशन था, यप वो भी फाइनली एंड हो चुका है। शो पर काफी सारी चीजें होती है, सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर चीज ये कि जॉनी रेसलिंग एक सरप्राइज कम बैक कर चुके हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर। सिर्फ यही नहीं, आज डेक्स्टर ने भी किडनैप कर लिया हमारे मिस को। शो की ओपनिंग होती है रिडल और सेथ के कमाल के ब्रॉल के साथ में, और शो के मेन इवेंट के अंदर बेथ फीनिक्स आती है एज की हेल्प करने के लिए। तो क्या कुछ हुआ आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर, उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ट्रिश स्ट्रैटस और बेली की कॉन्फ्रंटेशन भी होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल, जो शो की ओपनिंग है डायरेक्टली में बैक स्टेज के साथ में दिखाई देती है। अचानक से कैमरामैन भैया जाता है बैक स्टेज के ऊपर और हम लोग देखते हैं बैक स्टेज के ऊपर एक तगड़ा एकदम ब्रॉल वगैरह चलता हुआ नजर आ रहा है। सेथ रॉलिंस और रिडल के बीच में दोनों एक दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल आते हैं, फाइनली दो एक दूसरे को सेपरेट करते हुए नजर आते। फिर मुझे लगा फाइनली मंडे नाइट रॉ ओपन होने जा रहा भैया, पायरो शायरों का जो बाद में कोई भी ओपनिंग सेगमेंट होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं फिर से लोग वेन्यू में आके एक दूसरे की ऐसी तैसी करते हुए नजर आ रहे हैं। भैया कहां पे एकदम चढ़ जाते हैं यार ऊपर एक दूसरे को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल आते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं। एडम पीएस भैया रिडल को साइड में खींचने का ट्राई करते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग रिंग साइड के ऊपर आ जाते हैं और रिडल वहां से जंप मारते हुए नजर आते हैं सभी के ऊपर। इन दोनों का ब्रॉल एकदम तगड़े वे में कंटिन्यू रहता है और करीबन भाई 10 से 15 मिनट के आराम से ब्रॉल के बाद दोनों एक दूसरे को सेपरेट करते हैं और फिर जाते हुए नजर आते हैं बैक स्टेज के ऊपर। इसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस हमें शो पर आती हुई नजर आती है। आती ट्रिश स्ट्रैटस के बीचों बीच में उन्हें एक तगड़ा स्टैंडिंग ओवेशन टाइप मिलता हुआ नजर आता है और वन मोर मैच के जो चैंट्स है वो भी लगते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर भैया वो एक तरह का इस चीज को हमें इग्नोर करती हुई नजर आती है और बताते एक बार फिर से उन्हें घर आके काफी अच्छा लग रहा है वापस। और वहां से बेली की इंटरप्शन हो जाती है डकोटा काय और यू स्काई के साथ में। वो आते हैं इनके बीचों बीच में और यहाँ बेली बताते हो काफी बड़ी फैन है ट्रिश स्ट्रैटस की, यू स्काई भी उनकी काफी बड़ी फैन है, डकोटा काय भी है। लेकिन बेली ये जाना चाहती है कि आज यहाँ पर क्या कर रही है, इनका जो टाइम है वो जा चुका है। फिर यू स्काई माइक लेते वो भी टॉन्ट करते, कहती भैया मैं तेरी कोई फैन वगैरह नहीं हूँ। डकोटा काय भी कहती मैं तुम्हें काफी हेट करती हूँ और बेली काफी गुस्से में कहती है भैया तू यहाँ पर करने क्या है, तू सीधा ये बता दे तेरा कोई काम वाम नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। ऑलरेडी मैं तुझे काफी सारे लाइव इवेंट्स में देख के थक चुकी हूँ। फिर वहां से बियांका बिलेयर भी आती हुई नजर आती सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पहले बेली कहती तू अकलौती और हम तीन यहाँ पर है तो भाई तेरा पिटने का चांस बन जाएगा। जब बियांका बिलेयर आती है तभी बेली कहती तुम बेवकूफों को इतना भी नहीं पता लगा, अभी भी हम तीन और तुम दो। लेकिन फिर वहां से एलेक्सा ब्लेस आती हुई नजर आती है आस्का के साथ में। अब यहाँ ट्रिश स्ट्रैटस कहती है हम लोग 4 हो चुके हैं और तुम 3 हो। कहते हैं कोई बात नहीं, क्लैश ऑफ द कैसल के अंदर इनसे सामना कर लेंगे। अभी फिलहाल जो वुमेन्स की टैग टीम का मैच है वो में दिखाई देता है। ट्रिश स्ट्रैटस कहती है भैया बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि तुम लोग एलेक्सा ब्लेस और आस्का को हरा नहीं पाओगे। वेल जो टैग टीम एक्शन है वो काफी ज्यादा कमाल का जाता है भैया, अच्छा खासा एक्शन होता है। मैच के एंडिंग के अंदर आस्का का पोपट बन जाता है, वो लगाती है भैया अपना आस्का लोग, लेकिन डकोटा काय को लगाती है। और एक्चुअल में जो यहाँ पर पिन करने वाली थी या फिर जिन्हें सबमिशन करना था लीगल पार्टनर वो थी हमारी यू स्काई। यू स्काई इसी का फायदा उठाती है, आखिर में रोल अप आता है एंड डकोटा काय एंड यू स्काई क्वालिफाई हो चुकी है आज एलेक्सा ब्लिस एंड आस्का को हराने के बाद। शो पर एक बैक सेगमेंट होता है जहां पर जिगलर और फिन बैलर आमने सामने आते हैं। जिगलर ये कहते हैं कि भैया मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, हम दोनों सेम एज के हैं ना, मैं तुझे एक चीज सिखाना चाहता हूँ। थप्पड़ मारते भाई सीधा बैलर के चेहरे के ऊपर। फिर शो पर इन दोनों का मैच भी होता है और आज फिन बैलर को अपना एक लौता जजमेंट डे का हील वाला एक नया थीम सॉन्ग मिल चुका है। इन दोनों के बीच में भैया काफी कमाल का एक्शन होता है, जिगलर जिगजैग वगैरह सब कनेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी बैलर कर देते किक आउट और ये है ट्रिपल एच का एरा। लेकिन इसके बाद मैच के एंडिंग में जो रिया रिप्ली है वो अटैक करते हैं जिगलर के ऊपर, फिन बैलर लगाते हैं फिनिशर 1 2 and 3 होता है एंड जिगलर आज हार जाते हैं एक और कमाल के मैच में एंड बैलर की हो जाती है विक्ट्री। इसके शो के बारे में अल्फा अकेडमी आती हुई नजर आती है और यहाँ पर भैया चैट के बुलाते थैंक यू वगैरह करते हुए नजर आते हैं और देते एक ओपन चैलेंज, कहते हैं भैया जिसे भी आना है आ जाओ। और केविन ओवंस का जो थीम सॉन्ग है वो वहां से प्ले होता हुआ नजर आता है। बट केविन ओवंस का जो पुराना एनएक्सटी वाला टाइटोरियम था वो वापस आ चुका है। केविन ओवंस पुरानी जो अपनी एनएक्सटी वाली मर्चेंडाइज उसके अंदर वापस आ चुके हैं। मैच की एंडिंग भी केविन ओवंस अपने एनएक्सटी के स्टाइल में करते हैं, पॉप अप पावर बॉम्ब कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं और चैट गेबल को कर देते हैं पिन। भैया काफी अच्छा खासा एक्शन होता है मैच में, लेकिन इस आखिर में पॉप अप पावर बॉम्ब आता है, सेम वही एनएक्सटी वाला स्टाइल और केविन ओवंस की विक्ट्री हो जाती है। फिर शो पे जो हमारे ओटिस है भैया रिंग साइड के ऊपर बैठे होते हैं वो भी आ जाते हैं मारने के लिए केविन ओवंस को। अब केविन ओवंस उन्हें भी स्टनर कनेक्ट करते हैं, चैट गेबल आते हैं उन्हें भी स्टनर पड़ता हुआ नजर आता है और फिर चैट गेबल को उठा के ओटिस के ऊपर में फेंकते हुए नजर आते हैं। लेकिन हाँ भैया आज मंडे नाइट रॉ के अंदर मुझे पुराने वाले एनएक्सटी वाले केविन ओवंस की याद आ गई। शो पर बेली का भी मैच होता है, बेली पहली बार लाइव टेलीविजन के ऊपर कम्पीट करती जब से वो वापस आई है और बेली आमना सामना करती है आलिया का और आसानी से जो बेली इस वाले मैच के अंदर हमें विक्ट्री हासिल करती हुई नजर आती है। फिनिशर देने के बाद शो पर एक और टैग टीम एक्शन होता है। यूएस चैंपियन बॉबी लैशली एक साथ आते हैं हमारे फिनोमिनल
वन एजे स्टाइल्स के साथ में, और वो फेस करते हैं ciampa एंड द मिज का। अब देखो मैच में से काफी कमाल का जाता है, बॉबी लैशली भैया अपनी ताकत, बॉडी शॉडी सब दिखाते हैं, ciampa को बड़ी देर तक एकदम ऊपर हमें होल्ड भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन पता है मैच में कैसा मोमेंट आता है, एजे स्टाइल्स सबको मारने के बाद जाते हैं रिंग साइड के ऊपर, वो मिस को रिंग साइड के ऊपर जो फिनोमिनल फोरआर्म देते हैं ना टॉप रोप से, वो देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अचानक से बैरिकेड से एक जो इंसान है वो एजे स्टाइल्स की गर्दन पकड़ लेता है और उसे ले जाने का ट्राई करता है। वैसे यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो ऑफिशियल सिक्योरिटी गार्ड्स है वो आ जाते हैं, जैसे उसका मास्क करता है वो डेक्स्टर लूमिस नहीं होते हैं। अब एजे स्टाइल्स उसे मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है किसी तरीके से उस इंसान को पुल आउट करते हुए नजर आती है। अब मिस दूसरे बैरिकेड की साइड में बैठे होते हैं, उनके पीछे भी एक इंसान होता है, वो इंसान हेलमेट उतारता है और वो डेक्स्टर लूमिस होते हैं, और डेक्स्टर लूमिस उठाते हैं मिस को। मैच जो पूरा डिस्क्वालिफिकेशन भैया एंड हो जाता है और वो सीधा भैया घसीटते हुए ले जाते हैं मिस को बैक स्टेज के ऊपर, और वही वेन्यू के अंदर से जो फैंस भाई उनके बीच में से मिस को किडनैप करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि काफी अजीब सी चीज थी। अचानक से भाई जो दूसरा बंदा था वो कौन था इसका कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन आज ciampa ने किडनैप करके रख लिया भैया हमारे मिस को। इसके बाद लैशली एंड जो स्टाइल्स है वो ciampa को मिस को किडनैप किया है। इसके बाद जो लैशली एंड स्टाइल्स है वो ciampa को एक आधा फिनिशर भी मारते हुए नजर आते हैं। अच्छा, इसके शो के ऊपर अचानक से जॉनी गार्गेनो का जो थीम है वो प्ले होता हुआ नजर आता है। जब एजे स्टाइल्स एंड लैशली चले जाते हैं बैक स्टेज के ऊपर, क्राउड पहले बिलीव नहीं करती है, लेकिन फिर जॉनी गार्गेनो एक्चुअल में अपीयर होते हुए नजर आते हैं। वो आते हैं इनके बीच में, टू बी ऑनेस्ट ये लिजिट सरप्राइज था आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर, और जॉनी गार्गेनो के सुपर लाउड चैंट्स हमें दिखाई देते हैं पूरे मंडे नाइट रॉ के वेन्यू के अंदर। और उसके जॉनी गार्गेनो कहते हैं ठीक है जैसा मैंने कहा था सरप्राइज होगा। वेल देखो वैसे ही था, मैं एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ, काफी महीने हो चुके मुझे यहाँ पर ना कम्पीट किए। क्या मुझे ये बताओ, माइक्रोफोन ऐसे पकड़ते हैं ना बात करने के लिए। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता मैं कौन हूँ भैया, मैं जॉनी गार्गेनो, मैं फॉर्मर एनएक्सटी चैंपियन रह चुका हूँ, मैं 3 टाइम नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन भी रह चुका हूँ, मैं पहला ट्रिपल क्राउन चैंपियन भी बना था एनएक्सटी का, मैं टैग टीम चैंपियन भी रह चुका हूँ, और इसी बिल्डिंग के अंदर मैं टैग टीम चैंपियन भी बना था। अब देखो मैं जब से गया यहाँ से मुझे लगा कि भैया मुझे कब वापस आना है, कहाँ वापस आना है, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। इवन मैंने एक टाइम पे ये सोचा कि यार मैं सारी चीजें छोड़ ही देता हूँ, लेकिन एक दिन मैं अपने बेबी के साथ में बेबी रेसलिंग कर रहा था, फिर बेबी रेसलिंग की चैट लगते हुए नजर आते हैं। जॉनी गार्गेनो कहते हैं अच्छी बात है भैया, जब वो बड़ा होगा तो मैं जरूर अप्रिशिएट करने वाला है तुम्हारे इन सभी चैट्स के लिए। लेकिन तब मुझे ये लगा यार मैं कैसा फादर हूँ, अगर मैं अपने बच्चे को ये नहीं सिखा पाऊंगा कि भैया ड्रीम सही में पूरे हो सकते हैं, तो मैं करने क्या वाला हूँ। क्योंकि मेरा ड्रीम था एक दिन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनना, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनना, रेसलमेनिया मेन इवेंट करना और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनना। इसलिए उन सपनों को पूरा करने के लिए जॉनी गार्गेनो एक बार फिर से वापस आ चुका है। लेकिन वहां से थ्योरी की इंटरप्शन होती हुई नजर आती है। थ्योरी आते कहते हैं क्या मैं सही देख रहा हूँ, जॉनी गार्गेनो तो वापस आ चुका है भाई। रिंग के अंदर आते हैं रूज और डैडी के हमें चैंट लगते हुए नजर आते हैं। गार्गेनो कहते हैं मैं कह रहा हूँ क्या, मुझे कह रहे हो क्या तुम लोग डैडी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो थ्योरी कहते हैं भाई जो तू चीजें अचीव करने का ट्राई कर रहे, जो तेरा ड्रीम है वो ऑलरेडी मैं पूरा कर चुका हूँ। मैं रेसलमेनिया में कंपीट कर चुका हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, सॉरी यंगेस्ट यूनाइटेड स्टेट चैंपियन हूँ, मैं मनी इन द बैंक का होल्डर भी हूँ, यानी कि मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी बन जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से एनएक्सटी में मैं रुकी था, तू एक अच्छा इंसान था, लेकिन यहाँ पर मैं वेटरन हूँ और तू रुकी बन चुका है। लेकिन आखिर में वो हाई फाई देने के बारे में कहते हैं जॉनी गार्गेनो, उनके मुंह के ऊपर एक सुपर किक हमें कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद होता है शो का मेन इवेंट, डेमियन प्रीस्ट का आमना सामना होता है द रेटेड आर सुपरस्टार एज के साथ में, और एज की जो वाइफ बेथ फीनिक्स है वो भी हमें रिंग साइड के ऊपर बैठी हुई नजर आती है। एंड भाई साहब ये क्या मैच था, इतना ज्यादा फिजिकल मैच मैंने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में नहीं देखा एज का। लेकिन हाँ भाई एज बहुत ज्यादा कमाल के मैच में कंपीट करते हुए नजर आते हैं। अच्छा खासा एक्शन होता है, डेमियन प्रीस्ट की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस आते हुए उन्हें टेबल के ऊपर पटक दिया जाता है, एज टॉप रोप से उनके ऊपर कूदते हुए भी नजर आते हैं। बेथ फीनिक्स रिंग साइड के ऊपर बैठी होती है, मैच को लेकर काफी टेंशन में होती है। अच्छा एक बार क्या होता है, जो भैया होता है ना अपने चेयर का जो स्टील स्टेप्स वो तोड़ के भैया मुंह पे लगा देते हैं हमारे एज, वो जो चीजें डेमियन प्रीस्ट एज के सिर पे मारते हुए नजर आते हैं। फिर भी मैच के एंडिंग के अंदर किसी तरीके से स्पीयर कनेक्ट करते हैं, 1 2 एंड 3 होता है, एंड एज की एक लंबे चौड़े मैच में विक्ट्री हो जाती है। आई गेस आधे घंटे के आसपास से मैच था। लेकिन उसके बाद जो रिया रिप्ली एंड फिन बैलर आते हुए नजर आते हैं, रिया रिप्ली लो ब्लो लगाती हैं एज को और उनके ऊपर अटैक करने चलती है। उससे पहले बेथ फीनिक्स आती है स्टील चेयर लेके और किसी तरीके से जजमेंट डे को वापस भेजती हुई नजर आती हैं, और आज बेथ फीनिक्स एंड रिया रिप्ली के बीच में कॉन्फ्रंटेशन होती है आज की मंडे नाइट रॉ की एंडिंग में, और किसी तरीके से वेज को बचाती हुई नजर आती है। और भाई ये था आज का लंबा चौड़ा मंडे नाइट रॉ का एडिशन। आई मीन इतनी सारी चीजें होती है यार मंडे नाइट रॉ में, बता नहीं सकता हूँ, इतनी सारी चीजें मैं सोच रहा था कि आज मंडे नाइट रॉ में नहीं होंगी, लेकिन गार्गेनो वापस आके डिक्स्टर ने किडनैप कर लिया मिस को। आई मीन सारी चीजें बहुत कमाल की जा रही है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।